हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मुझे सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं उठ चुकी थी सुबह 5:30 पर। बाहर आकर देखा तो बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी, तो थोड़ा लेट भी हो गया था। फिर मैं फ़्रेश होकर डेली की तरह अपनी बुक्स लेकर बैठ गई थी, जिसमें मेरा वही अभी तक बुक चल रहा है। आर्ट कल्चर का टॉपिक चल रहा है, राजनीतिक एकीकरण का चल रहा है, और मैं इसको बार बार रिवीजन करूँगी। मेरा टारगेट है कि आर्टिकल्चर और 10 डेज में रिवीजन कर दूँ, और उसके बाद में फिर और बुक्स को रिवाइज करूँगी। तो रिवीजन इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ सक्सेस। रिवीजन के बगैर कोई भी सक्सेस आसानी से नहीं पा सकते कि अपने एक बार कोचिंग कर ली और उसके बाद नोट्स कर लिए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है गाइस। इसको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा अपने को, तभी जाके पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है सक्सेस होने की। आर्ट कल्चर एंड हिस्ट्री की ना सबसे बेस्ट बुक है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये डॉक्टर हुकमचंद और नारायण लाल माली की है, जो ना हर टीचर इसको प्रेफर करते हैं। और ये बुक वास्तव में बहुत अच्छी है, थोड़ी लेंथी है, हर टॉपिक मतलब पूरा इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। और ये ना छोटी से छोटी एग्ज़ाम और PCS SI एग्ज़ाम तक कवर कर जाती है। अगर आप इस बुक को कम से कम 10 बार इसको रिवीजन कर लिया तो गाइज़ आपको और बुक देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे पता है, मैंने 2-3 एग्ज़ाम अगर क्वालिफ़ाई की है तो इसी बुक बेसिस पे किया है। तो फ्रेंड्स, एक हाउसवाइफ के लिए ना 2+2+2 का ऑनेस्ट फार्मूला है, जिसे आप लोग भी अप्लाई करोगे ना तो सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2+2+2 का फॉर्मूला मीन्स आप सुबह के 4 से 6 बजे तक 2 घंटे की स्टडी, और फिर ना अगर आपको टाइम मिले 10 से 12 के बीच में, है ना, अपना घर का काम निपटा के, तो आप टाइम निकाल लीजिए। अगर ना भी मिले ना तो दोपहर के तो क्योंकि सब सो रहे होते हैं ना, तो फिर 2 घंटे का टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है। और नाइट में एज यू विश, जैसे आपको लगे अपने हिसाब से टाइम ज़रूर निकालना चाहिए, है ना। तो आपको ना मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम को पढ़ना ही पढ़ना है। तो गाइज़ ये ना मेरे 2 घंटे की स्टडी हो गई थी। उसके बाद में मैंने मनी प्लांट का ना 2-3 दिन से सोच रही थी कि पानी थोड़ा कम हो रहा है, इसमें पानी डाल दूं बॉटल्स में। ये सॉस की बॉटल्स को है मैंने साफ़ करके और मनी प्लांट इसमें रखें तो बड़ा ऐसे फ्रेश फील लगता है किचन में रखे ना। तो इसका थोड़ा डस्ट था, तो मैंने उसको डस्ट थोड़ा गीला करके हटा दिया था। बोलते हैं ना किचन में मनी प्लांट रखने से ना, एक तो मतलब धन की वर्षा होती है, दूसरा ये कि आप ग्रीनर देखते हो ना, जैसे आप किचन में रख चुके हो तो आपको ऐसे ना मतलब खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है इसको देख के, और बहुत अच्छा भी लगता है। रियली आप लोग भी रखना। सॉस की बोतल तो सबके घर में ही है, उसको साफ़ करके पानी डाल के और कांच में रखना, और अच्छा भी बहुत लगता है। तो गाइज़ इसके बाद है ना मैं किचन में आ गई थी, और इससे पहले मैंने झाड़ू पोछा, बर्तन नाश्ते सब निपटा लिया था। और मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए थे, गुन्नू भी खेलने में बिजी था। और दोपहर में ना मैं फिर से 1-2 घंटे रेस्ट करके गुन्नू को सुला भी दिया था, और टॉपिक कवर भी मतलब कवर कर लिया था मैंने टॉपिक। और आज मैंने ना ये बनाई थी लंच में, पनीर और पूरी बनाई थी, और गुन्नू को पनीर तो पूरी तो बहुत ही फेवरेट है, पूरी तो उसको डेली दे दो चाहे सीधा ही खा लेगा बच्चा। और गाइज़ दोपहर में गुन्नू को मतलब सुला के 2 घंटे का फिर से अपने लिए टाइम निकालने का मैनेज कर लिया था। और बीच में ना ये सब हमारा दोपहर में। तो फ्रेंड्स, हम है ना पूरी ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग स्किप करके एक दिन बाद खाते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना मतलब वीकली या फिर 15 दिन से पूरी बनती है। इतना हैवी खाना कभी कभी बनता है, तो ये स्पेशली डिमांड थी। गुन्नू भी बोल रहा था मम्मा पूरी पूरी पूरी, तो फिर मैंने पूरी बना ली थी। तो दोपहर में ना फिर से मैं 1-2 घंटे रेस्ट करके गुन्नू को सुला दिया था, ताकि कुछ टॉपिक फिर से कवर कर सकूँ, रिवीजन कर सकूँ। तो 1-1.5 घंटे का मैंने टाइम निकाल ही लिया था जैसे तैसे करके। इसके बाद है ना मैं दोपहर में और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे आयरन करना होता है टाइम टू टाइम,
और वो भी, और इवनिंग में स्नैक्स गुन्नू के लिए कुछ बनाना रहता है कि वो उठेगा तो उसको कुछ देना है नाश्ते में इवनिंग के लिए, फिर वो घूमने जाता है। तो ये सब मैनेज भी अपने को ही करना, देखना होता है कि अगर अपने रेस्ट नहीं हो पा रहा है तो कुछ देर थोड़ा लेट के रेस्ट करके आधे घंटे तक फिर से अपना स्टडी करने बैठ जाओ। दोपहर का थोड़ा सा माइंड अपना एक्टिव कम होता है और मॉर्निंग वाला माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। दोपहर में ना मतलब पढ़ तो लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ना दोपहर में हिंदी का ही टॉपिक कवर करती हूँ, क्योंकि मेरी हिंदी की कोचिंग और रिवीजन हो चुका है, नोट्स भी अच्छे से मेरे बनाए हुए हैं। क्योंकि एसआई की वैकेंसी ना पहले ऐसे हो रखा था कि पिछले साल की आने वाली है, लेकिन नहीं आई। तो अब की बार फिर चांस है, 383 पोस्ट का बोल रहे हैं कि आ रही है। तो देखते हैं, आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो 4th ग्रेड तो जिंदाबाद है, उसका तो एग्ज़ाम देना ही देना है, अपने सबको देना है ना। छोटी मोटी कोई जॉब नहीं होती है, 4th ग्रेड भी एक अच्छी जॉब है, घर में काम करते हैं, पानी अपने वहाँ दे देंगे, लेकिन अपना फिर भी एम है ना, उस तक ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो ना थोड़ा हिंदी का उसमें ज़्यादा मतलब टॉपिक है, और एक स्पेशली पार्ट हो गया हिंदी। अगर हिंदी को अपने मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे तो फिर ज़्यादा बेस्ट रहेगा फाइनल तक। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ LDC में। मेरे रिटन एग्ज़ाम में फ़र्स्ट पेपर में अच्छे खासे नंबर थे, और सेकंड पेपर हिंदी और इंग्लिश का था, जिसमें से मेरे हिंदी बहुत वीक थी मेरी, इंग्लिश तो अच्छी थी, लेकिन हिंदी में ना अच्छे से मार्क्स नहीं आए थे, तो इसलिए मेरा फाइनल नहीं हुआ था। तो गाइज वही 1-1.5 घंटे के बाद मैंने फिर से थोड़ा काम था इनके यूनिफॉर्म को और मेरे कपड़ों को आयरन करना था, तो आयरन किए, और उसके बाद मैंने, और साथ में सिस्टर से बात कर रही थी फ़ोन पे। 2 काम हो जाते हैं, उनसे भी बात करना ज़रूरी होता है। तो कभी कभी गुनू उठ जाता है तो वो फ़ोन लेगा, तो फिर मेरे से बात नहीं होती है सिस्टर से। उसके बाद में थोड़ा इवनिंग का स्नैक्स वगैरह लिए, और गुन्नू भी उठ गया था, तो गुन्नू बोला बाय मम्मा, पार्क जा रहे हैं, तो फिर पार्क लेके जा रहे हैं इनको। बाय, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट गाइज।